जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान जिंदाबाद, विज्ञान जिंदाबाद। आप सबके बीच में मध्य प्रदेश के अंदर एक नया विषय निकल करके आया है। तथाकथित भेड़िए के रूप में भगवा चोला पहन करके एक स्वरूप आनंद करके बाबा निकल के आया है। मैं आपके बीच में इसलिए आया और बहुत लेट आया। मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पूरे देश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपना स्टैंड क्लियर करे इस बाबा के बयान पर। बाबा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में बहुत अशोभनीय टिक्का टिप्पणी की। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि आरक्षण दिया जाएगा 27%, 28%, इसमें सरकार की कोई तकलीफ नहीं है। डंके की चोट से सरकार 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू करेगी। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का घोषणा आया, उसी तरह से समाजवादी और मनुवादी व्यवस्था के लोगों को पेट में दर्द उठने लगा। उसी बीमारी का शिकार एक मध्य प्रदेश में बाबा निकल के आया, जिसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के बारे में बहुत गलत सलत बयान दिया। माननीय मोदी जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं, इस तरह के बाबाओं के ऊपर आपने अंकुश नहीं लगाया। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो चोला पहन करके पाखंड और ढोंग करने वाले बाबा हैं, इनको तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको जेल में डालने का काम करिए, नहीं तो आपको ध्यान होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कौरव दल के घमंडी दुर्योधन से कहा था कि हे दुर्योधन, पांडवों को पूरा राज्य नहीं, तुम 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को मना लूंगा। आप जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ? पांडवों को 5 गांव नहीं दिया, उसने कहा 5 गांव नहीं केशव, मैं सुई के नोक भर नहीं दूंगा। और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा कौरव दल का विनाश हुआ और पांडवों का राज्य स्थापित हुआ। मैं आपसे आग्रह, निवेदन और चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह के जो समाज में कथा कथित बाबा निकल के आ रहे हैं और भगवा चोला के अंदर ये षड्यंत्र कर रहे हैं, यदि इस तरह के बाबाओं को जेल में आपने नहीं डाला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन ओबीसी समाज जग गया उस दिन 10% की आपने 10% सवर्ण साथियों को आपने आरक्षण दे दिया। ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, यहां तक कि अल्पसंख्यक समाज ने एक सवाल और एक आवाज नहीं उठाया। लेकिन आपने पूरे देश के अंदर 27% आरक्षण होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर आपने 14% आरक्षण करके रखा। 27% आरक्षण देने का साहस जुटाया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के मनुवादी और समाजवादियों के पेट में दर्द उठने लगा। मोदी जी, आपको आगाह करना चाहता हूं, जिस दिन ये ओबीसी समाज जग गया, 85% के लोग जग गए, उसके बाद गिन लेना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या बचेगा। आपकी न सरकार बचेगी न आपका अस्तित्व बचेगा। मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं, इस तरह के ढोंग और इस तरह के षड्यंत्र रचने वाले लोगों से बचें। आपने अपने बयान में कहा था कि जब तक मोदी जी और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता।
हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार कहे जाने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि इनका हिस्सा और इनकी बात रखनी चाहिए और इनका हिस्सा मिलना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि या करके अपना स्टैंड क्लियर करें कि मध्य प्रदेश के सरकार ने ये जो निर्णय लिया है उसके साथ आप हैं अथवा आप ओबीसी विरोधी हैं। आपको ये सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। और सुन बाबा, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान में और अपने भाषण में कहा था कि कालिया नाग के रूप में तू निकल के आया है। उनने कहा था कि कालिया नाग को और उसके फन को कुचलने ओबीसी समाज और यादव समाज को बाखूबी आता है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को कि आपने ये साहसिक कदम उठाया है। और मैं पिछड़ा दलित महासंघ के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पे पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर आरक्षण लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना दिया जाएगा। ये साहस जुटाइए और पूरे देश के, आपको मैं समर्थन के रूप में कहता हूं कि पूरे देश के ओबीसी समाज, एससी एसटी का पूरा जन समर्थन आपको मिलेगा। आप साहस जुटाइए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज आपके साथ खड़ा है। जो आपके तरफ नजर उठाने की कोशिश करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।